हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना है। जो कि स्टूडेंट नए नए होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है, कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, पासिंग मार्क कितना होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट। एकेटीयू मतलब जो एकेटीयू यूनिवर्सिटी है उसके सभी कोर्स, जितने भी कोर्स हैं, सभी का जो सिलेबस है फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का, वो सभी ब्रांच का जो सिलेबस है वो सेम है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें ये जो सिलेबस अपडेटेड है आपका। देखिए लिखा हुआ है कि बीटेक फर्स्ट ईयर कॉमन टू ऑल ब्रांच, यानी सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, केवल एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ करके। और ये जो नया इफेक्टिव आपका जो सेशन 2022-23 में अपडेटेड सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है। चलिए अब हम आपको यहाँ से आपको बताते हैं सबसे पहले क्या होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, कितने थ्योरेटिकल होते हैं, और आपका पासिंग मार्क कितना होता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 वीक होते हैं, यानी जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसके जो स्टार्टिंग के 3 वीक होते हैं उसमें जो है आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है। यानी स्टार्टिंग के 3 वीक में आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो यह मान के चलिए कि जब आपका एडमिशन होगा उसके 1 महीने तक आपके इंडक्शन प्रोग्राम में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपको सभी चीज़ों से परिचित कराया जाएगा। अब ये आपका सिलेबस आता है। सिलेबस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ एक एक ऑप्शन की कि सारा कुछ दिया क्या होता है, क्योंकि आप लोग अभी क्या है फर्स्ट ईयर है, पहली बार आए हुए हैं बीटेक में, तो आपको सारी चीज़ें जानना जरूरी हुए। जब से जैसे कि आप अगर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, यानी आपके कितने सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड, फिर आता है सब्जेक्ट नेम। टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर कैटेगरी क्या है, पीरियड क्या है, सेशनल कंपोनेंट क्या है, सेशनल ये आपका टीएस और पीएस क्या होता है, और आपका एग्जामिनेशन कितने सब्जेक्ट का होता है, टोटल आपका कितना क्रेडिट यहाँ पे जो होता है। जब भी आप बीटेक करने आते हैं तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो क्रेडिट आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे देख रहे होंगे तो 9 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। अब 9 सब्जेक्ट में कितने थ्योरेटिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, टी लिखा हुआ है जिनके सामने, ये सारे आपके थ्योरेटिकल हैं, यानी आपको इनका रिटन एग्जाम देना है। यानी ये टोटल नंबर कितने हो गए थ्योरेटिकल आपके, 5 सब्जेक्ट हो गए जिनका आपको क्या करना है कि थ्योरी एग्जाम है जिनको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 4 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिनमें क्या है आपको जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, नीचे जितने में पी लिखा हुआ है वो आपके 4 सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 2-2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो पहले वाले में लिखा हुआ है BAS 101 102, यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। BAS 103 यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा कुछ यानी 2-2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। 2-2 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यानी ये आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 5 के 5, जो आपको पहले मैं बात करूंगा जो आपको थ्योरी एग्जाम देना है, उनमें से 5 के 5 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें क्या है कि जो सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ लेंगे, यानी पढ़ना तो आपको दोनों सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेम में पढ़ लेंगे, मान लीजिए कि आपने BAS 101 आपने पढ़ लिया फर्स्ट सेम में, BAS 101 आपने पढ़ लिया फर्स्ट सेम में, तो सेकेंड सेम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, BAS 102, यानी BAS 102 आपको जो है वो सेकेंड सेम में पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे जो BAS 102 पढ़ लेंगे उनको BAS 101 सेकेंड सेम में पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको फर्स्ट और सेकेंड सेम मिला करके ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब वहीं पे बात करें कि आपका जो पासिंग टोटल नंबर जो होता है वो आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। जो भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है 70 नंबर का, यानी आपका 70 मार्क्स का जो है वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क क्या होता है, आपको मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए होता है 23 आपको मार्क चाहिए होता है। वहीं पे अगर बात करें क्रेडिट स्कोर की, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी जैसे कुछ बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो यहाँ पे आपका जो ये क्रेडिट स्कोर है ना,
ये ज़्यादा मेंटेन करके रखना है आपको कि जितना भी, जैसे आप मान लीजिए कि फर्स्ट सेम में आप मतलब पहले सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो आपका 4 क्रेडिट कंफर्म हो गया। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में मिला करके टोटल 24 यानी 24 क्रेडिट अगर आप गेन कर लेते हैं तो आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। और ये अगर आप यहाँ पे 23 मार्क्स अगर आप गेन कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसमें आपकी बैक नहीं लगने वाली है। मिनिमम जो मैं बताऊँ, मिनिमम अगर आप लेकिन आप 23 मान के चलिएगा, लेकिन जो मिनिमम है वो 20 तक भी स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। वहीं पे मैं बात करूं कि जो आपका सेशनल होगा वो कितने नंबर का होगा, यानी जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा वो तो आपका 70 नंबर का होगा और जो आपका सेशनल होगा वो 30 नंबर का होगा। यानी टोटल आपके कितने नंबर होंगे, 100 नंबर के आपके जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। वहीं पे मैं बात करूं, ये सारा का सारा आपके लिए सेम है और सब जितने में टी लिखा हुआ है ये सब के लिए सेम है। 1 2 3 4 5 यानी 5 के पाँचों सब्जेक्ट जो हैं इनमें से जो भी आपके कॉलेज वाले सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये आपके 100 मार्क्स जो हैं ये सारे के सारे 100 के होंगे, जिसमें आपको 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का जो है वो सेशनल एग्जाम होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। वहीं पे अगर बात करें अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके 4 हैं। वही जो सब्जेक्ट आप ऊपर पढ़ के आएंगे उन्हीं का प्रैक्टिकल यहाँ पे देना होगा, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रैक्टिकल देना होगा। अब प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपका 50-50 नंबर का तो जो है वो सेशनल होगा, ठीक है, और 50-50 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरनल एग्जाम होगा। यानी सेशनल ये जो आपका प्रैक्टिकल वाई ये सब होता है ये, यानी ओवरऑल आपका ये 100 नंबर का होगा। इसमें से ये आपको 100 नंबर जो है वो आपके कॉलेज पे डिपेंड है। आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जितना अच्छा आप अपने वाइवा में, अपने प्रैक्टिकल्स में और अपने सेशनल एग्जाम में, प्रोजेक्ट में, इन सब में जितना आप हिस्सा लेंगे, जितनी आप क्लास अटेंड करेंगे, अटेंडेंस परसेंटेज जिस तरह से होगी उस तरह से, यानी आपको जो 500 नंबर के एग्जाम हो रहे हैं ये आपके तो थ्योरी एग्जाम और सेशनल मिला करके हो रहे हैं। 400 नंबर के आपके जो हैं वो केवल और केवल प्रैक्टिकल के हो रहे हैं। यानी आपको जो रिटन एग्जाम देना है वो केवल और केवल 350 यानी 315 मार्क्स का जो है वो आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा फिर से कि ये सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरह से पढ़ने हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रहे आपके जो हैं वो फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट। सिमिलरली इसी तरह आपके सेकंड सेम के भी सब्जेक्ट हैं, मैं दिखा देता हूँ। बट आपको देखिए ये 9 इसमें एक ऐड हो गया है 10 स्पोर्ट्स योगा वाला, लेकिन इसका आप देखेंगे तो क्रेडिट जो है वो यहाँ पे 0-0 है। क्रेडिट यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो जो क्रेडिट यहाँ पे देख रहे होंगे इसका 0-0 क्रेडिट है और सबका क्रेडिट है, तो आपका क्रेडिट सेम उतना ही रहेगा। तो आपको 24 क्रेडिट कंपलसरी है गेन करना। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेकंड सेम में पढ़ाई करनी होगी और फर्स्ट सेम में आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। ये सभी ब्रांच के लिए, वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी ब्रांच है आप सभी को इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।